राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ब्लॉग है 14 जुलाई का। और जैसे कि मैंने बताया था हमारे यहाँ कंटिन्यूस बारिश चल रही है, तो सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं अब तो हम लोग, क्योंकि ना कपड़ों का सच में बहुत ज़्यादा ढेर लग चुका है। और ना मैं यहाँ पर ब्लॉगिंग कर रही हूँ मॉर्निंग के सारे काम निपटा कर। तो सारा क्लीनिंग का जो भी रूटीन था, घर को साफ़ सफाई करना, वो सब हो चुका है। तो यहाँ पर मैं अब कर रही हूँ अपना पेट पूजा। मॉर्निंग की पूजा पाठ सब हो गई थी। तो यहाँ पर पोहा बनाया हुआ था मैंने, तो पोहा मैं खा लूँगी थोड़ा सा। और थोड़े से उबले हुए चने में भी मैंने रखे हुए हैं, जिसको मैं डेली ले रही हूँ आजकल। पहले तो ये था कि कभी लेती थी कभी नहीं, कभी मन करता था तो खा लेती थी और कभी मन करता था तो नहीं खाती थी। लेकिन अब मैं अपने सेहत पर पूरा ध्यान दे रही हूँ एकदम, फिज़िकली हेल्थ पर भी और मेंटली हेल्थ पर भी, दोनों तरीके से खुद को मैं अच्छे से रख रही हूँ। क्योंकि सब कुछ अपना ही हेल्थ है, अपना मेंटल हेल्थ, अपना फिज़िकल हेल्थ, दोनों अपने हाथ में ही है। तो जो ये मैंने चने भी उबाले हुए हैं, पहले मुझे उतना मतलब होता है ना कि चलो छोड़ो रहने दो, कुछ और खा लेते हैं, ये वाला होता था। लेकिन अब मैं प्रॉपर तरीके से खा रही हूँ। खाना है तो खाना है, प्रोटीन्स वगैरह, विटामिन्स वगैरह एकदम प्रॉपर तरीके से लेना है। तो विंडो के पास में आ गई थी और बाहर हो रही है झमाझम बारिश। सच में तभी यहाँ पर बैठी मैं, क्योंकि यहाँ से बाहर का नज़ारा दिख रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था। और जब तेज़ बारिश होती है ना, तो थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा अंदर की तरफ आती है ना, उससे क्या मन को शांति मिलती है, सच में पूछो मत। एकदम रिलैक्स सा फील होता है। क्योंकि अभी पूरे घर का काम करके मैं यहाँ पर बैठी हूँ, तो एकदम रिलैक्स फील हो रहा था। ऊपर से बारिश का मौसम है, ठंडी ठंडी हवा अंदर की ओर आ रही थी। मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का नज़ारा। ये देखिए, अभी ये आम के ट्री है मेरे घर के पास में, तो देखिए पानी टपक रहा है यहाँ से। बारिश कभी स्लो मोशन में हो रहा है, कभी एकदम इतना तेज़ हो जा रहा है ना, सच में। तो मतलब बारिश का मज़ा लेना है तो ना, यहाँ तो जिसको बारिश बेहद ज़्यादा पसंद है उसके लिए बेस्ट मौसम है यहाँ। क्योंकि इतनी बारिश है सच में। अब तो अब तो मन भर गया मतलब बारिश से। वैसे मेरा भी फेवरेट मौसम यही है, रेनी सीज़न ही है। लेकिन इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि अब थोड़ा सा परेशान भी हो गए हैं। क्योंकि जो कपड़े हैं, शूज़ वगैरह होते हैं, कुछ गीले हो जा रहे हैं, तो कपड़ों का एकदम लाइन सा लग गया है। और घर इतना छोटा सा होता है तो जगह नहीं हो पाती ना, इसलिए। तो यहाँ पर कुछ कपड़े धोए थे, उनको भी मैंने सुखा लिए हैं। और फिर थोड़ी देर देखा, बारिश रुक गई थी। तो बारिश भी यहाँ ऐसा मौसम है ना, बारिश तुरंत होती है और तुरंत रुक जाती है। और देखिए अभी एकदम मौसम खुल गया था, तो मैंने सोचा चलो मौसम तो खुल गया है, कपड़े बाहर डाल देती हूँ। और इससे थोड़ी देर पहले इतनी बारिश हुई, मैंने सोचा मैंने तो कपड़े डाल रखे हैं वॉशिंग मशीन में, अब क्या होगा। लेकिन तुरंत मौसम खुल गया था। और देखिए, और बारिश भी हो रही है और उमस भी ना उतनी ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और थोड़ी सी भी बारिश कम होती है तो बहुत गर्मी हो जाती है, सच में बहुत गर्मी है यहाँ। तो जो कपड़े हल्के फुल्के सूखे हुए थे ना, उनको मैंने अंदर डाल दिया है फ़ैन के नीचे। और इस रूम में फ़ैन आजकल रात दिन ऑन रहता है, क्योंकि यहाँ पर ना ये जो स्टैंड है क्लॉथ वाला, इसमें हमेशा कपड़े रहते हैं। क्योंकि आधे कपड़े हम अंदर सुखाते हैं और आधे कपड़े बाहर। क्योंकि कुछ कपड़े जो ज़्यादा गीले हैं तो उनको बाहर ही रहने देती हूँ, फिर अंदर भी कितना डालें, और स्टैंड में भी एक लिमिट तक ही कपड़े आएंगे ना, इसीलिए। तो सच में बारिश वाला काम तो ना सच में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस टाइम पर हमारे यहाँ पर। चलो कोई नहीं, इस मौसम का भी मज़ा ले लेते हैं। फिर कहाँ बार बार कहाँ मौका मिलता है ऐसा, क्योंकि इतना ज़्यादा बारिश तो जहाँ हम हैं वहीं हो रही है फ़िलहाल तो कंटिन्यूस। तो इसके बाद अंदर आई तो दूध बचा हुआ था कल का, तो मैंने सोचा चलो इतना ज़्यादा बचा है तो थोड़े से छेने के रसगुल्ले बना लेते हैं। जो मैं फ़र्स्ट टाइम बनाई थी ना, बहुत टेस्टी बना था। और मेरी बेटी तो सच में बोल रही थी इस बार भी ज़रूर बनाना, क्योंकि आजकल हम अकेले हैं तो दूध थोड़ा बच ही जाता है। इसके बाद मैंने बनाई अपने लिए कॉफ़ी और आराम से बैठ गई हूँ यहाँ पर अपने बेड में। और यहाँ पर थोड़ी देर में रेस्ट करूँगी, क्योंकि घर के काम करने के बाद बहुत ज़्यादा थकान लग जाती है। और एक कप कॉफ़ी पीती हूँ यहाँ पर बैठकर, तो सच में एकदम रिलैक्स हो जाती है बॉडी। और मैं खुद को काफ़ी ज़्यादा हील कर रही हूँ अभी, क्योंकि सब कुछ अपने ही हाथ में है। वो चीज़ें कर रही हूँ जो खुद को मुझे शांति देती हो और जिससे मुझे अच्छा फ़ील होता हो। और यहाँ पर मैं एक अच्छा सा भजन लगा लूँगी, जिससे मन एकदम शांति की ओर जाएगा। तो अच्छा लगता है, या भजन सुनो या किसी के थॉट्स वगैरह सुन लो, तो मैं यही करती हूँ यहाँ पर। कोई अच्छा सा म्यूज़िक सुन लो
तो बस मतलब रेस्ट देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि फालतू के जो भी बेकार या बेमतलब की चीज़ें हैं वो दिमाग में घर ना कर पाए। तो यहाँ पर मैं वही भगवान कृष्ण जी के भजन सुनती हूँ, तो उससे तो बड़ा संतोष कहीं मिलता ही नहीं है जो भगवान कृष्ण के भजनों में मिलता है ना, सच में। तो मैं वही सुन रही हूँ और साथ साथ मैं गुनगुना भी रही हूँ। कुछ कुछ गाने मतलब भजन है जो इतने सुंदर होते हैं ना, उनके जो लाइन्स होती है ना, तो उनको ना सच में गाने का तो मन करता ही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अभी कॉफ़ी का ले रही हूँ मज़ा आराम से, और इसके बाद फिर थोड़े से और काम स्टार्ट हो जाएंगे मेरे घर के। और कल के व्लॉग्स में आप लोगों ने कमेंट किया था कि अपना लाइफ के बारे में कुछ बताएं करके। देखिए ऐसा होता है ना, लाइफ के बारे में तो ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते हम, क्योंकि सोशल मीडिया है और ज़्यादा भी ठीक नहीं रहता है। हाँ तब बता सकते हैं जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते हो। तो मैं तो अभी किसी के ऊपर ही डिपेंडेंट हूँ, तो अभी फ़िलहाल तो मैं कुछ भी अपना लाइफ जर्नी शेयर नहीं कर सकती हूँ विदाउट परमिशन, क्योंकि अभी मैं पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। तो जब मैं खुद कमाने लग जाऊँ, अपने बलबूते पर खड़ी हो जाऊँ, ये हो जाए कि हाँ मैं खुद कर सकती हूँ, सारा जिम्मेदारी अपने आप ले सकती हूँ, 2 पैसा कमा सकती हूँ खुद के लिए, तब मैं बोल सकती हूँ कि हाँ अब मैं सब कुछ शेयर कर सकती हूँ। लेकिन अभी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे सर पर कि मैं अभी पहले खुद तो अपने पैरों पर पहले मैं खड़ी हो जाऊं। तो अभी तो मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी ही स्टार्ट की है, तो ये चीज़ें तो धीरे धीरे चलती ही रहेंगी। तो बस ये है कि लाइफ में जो भी मेरी डिफ़िकल्टीज़ आई हैं, जो भी परेशानियाँ आई हैं, जो बैड चीज़ें आई हैं, वो मुझे बहुत बड़ा सबक सिखा रही हैं, और ये सोचिए कि वो मुझे बहुत ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए आ रही हैं। तो मैं यही सीख रही हूँ, जो मैं अपनी आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ रही हूँ, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ रही हूँ, वो मुझे यही सिखा रही हैं कि जो भी चीज़ें होती हैं लाइफ में स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही आती हैं। उससे हम चीज़ें लाइफ में सीखते हैं कि आगे जो भी परेशानियाँ आएँ हम उसका सामना कैसे करें, डट कर सामना कैसे करें। तो वीक नहीं होना है, अपना मनोबल बिल्कुल भी डाउन नहीं करना है। तो ये चीज़ें सीख रही हूँ मैं। तो अभी तो जर्नी ही स्टार्ट है, अभी से सब कुछ शेयर क्या ही करना। तो फिर दूसरी बात ये है कि अभी मैं पॉजिटिविटी की ओर बढ़ रही हूँ। तो पिछली लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको याद करने से मैं और नेगेटिविटी की ओर चले जाऊँगी, इसलिए मैं उन चीज़ों की ओर बिल्कुल फोकस नहीं कर रही हूँ। मैं फोकस कर रही हूँ सिर्फ अपनी प्यारी प्यारी सी अच्छी सी धार्मिक बुक्स, भागवत गीता जो मैं मोस्टली पढ़ती हूँ, और भी बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं उनकी ओर, उसमें लिखी हुई हर एक पंक्ति को मैं अपने माइंड में फ़िट कर रही हूँ। तो मैं नेगेटिव चीज़ों से अभी मैं बिल्कुल बच रही हूँ, क्योंकि जो भी लाइफ में हुई है उनको उनसे दूर रहूँगी, तो तभी मैं पॉजिटिविटी की ओर बढ़ूँगी। इसलिए जो भी चीज़ें हुई हैं उसको मैं अभी तो शेयर नहीं करूँगी, तो वो चीज़ें बाद में चलती ही रहेंगी। तो अभी तो खुद की ओर ध्यान देना है, अपने मेंटल हेल्थ की ओर, अपना फिज़िकल हेल्थ की ओर। और मेरी छोटी सी बेटी है, सबसे ज़्यादा ध्यान मुझे अपनी बेटी की ओर देना है, और उसका ध्यान रखना है, उसका ख्याल रखना है, क्योंकि अब वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है। तो उसका भी मुझे पूरा उसका जो मेंटल हेल्थ है, फिज़िकल हेल्थ है, सब कुछ ध्यान रखना है उसका, क्योंकि सब कुछ मेरी ही जिम्मेदारी है। एक माँ होने के नाते ना सारा सब कुछ करना है मुझे, हर चीज़, क्योंकि बच्चे का ना बच्चे की साइकोलॉजी समझना भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बच्चा है जो अपने मन की चीज़ें शेयर नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं हर चीज़ उसको देखती हूँ, उसकी चीज़ें हैं जो नोटिस करती हूँ, उसको क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो हर चीज़ नोटिस करती हूँ। तो मेरे ऊपर अभी तो माँ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ खिचड़ी। तो हमारे पहाड़ों में ऐसे बनाते हैं खिचड़ी, तो मूंग की दाल डाल दी है, चावल डाल दिए हैं, मसाले वगैरह डाल दिए हैं, सूखे मसाले, और थोड़ा सा चुटकी भर नमक, और ऊपर से डाल देंगे 2 चम्मच घी, या हमारे वहाँ ढेर सारा घी डालते हैं, खूब घी डला हुआ खिचड़ी बनाते हैं। तो इसमें मैंने मूंग डाला है, लेकिन हमारे वहाँ उड़द की दाल की खिचड़ी बनाते हैं, उड़द दाल जो काली वाली दाल होती है ना, वो वाली, तो उसको मैं कम यूज़ करती हूँ, तो मैंने मूंग वाली दाल बना दी। इसकी खिचड़ी भी बहुत टेस्टी बनती है। साथ में यहाँ पर रसगुल्ले बन रहे हैं, तो बेटी की फरमाइश थी बचे हुए दूध का रसगुल्ले बनाना, तो मैंने सोचा चलो बना लेते हैं, आजकल दूध काफ़ी ज़्यादा बच रहा है तो यही बना लेते हैं। तो यहाँ पर इतना काम मेरा हो चुका था। इसके बाद बर्तनों का ढेर देखिए आप लोग, इसको मैं सेट करूँगी पहले। और मॉर्निंग के जो भी बर्तन थे तो थोड़े से सूख गए थे, थोड़े हल्के हल्के गीले थे, तो ऐसे ही सूख जाएंगे ये, तो इनको मैं सेट कर लूँगी। उसके बाद जो भी काम बचे हुए हैं वो भी मैं करूँगी।
तो बर्तन जो जहाँ सेट करने हैं वहाँ लगा रही हूँ मैं। दूध वाले भैया आ गए थे तो दूध भी मैंने कर लिया है गरम। तो आज मुझे एक एक्स्ट्रा काम और करना था, फ्रिज की सफाई। काफ़ी दिन हो गए फ्रिज की सफाई नहीं की हुई थी, क्योंकि यहाँ बहुत दिन से बारिश है ना, तो फंगस प्रॉब्लम होते जा रहा है अब। तो सबसे ज़्यादा सफाई मुझे इस टाइम पर 2 जगह देखना है, फ्रिज और किचन, क्योंकि सबसे ज़्यादा खाने की सामग्रियाँ वहीं होती हैं और फ्रीज़ में भी फंगस लगने का दिक्कत रहता है, क्योंकि फ्रिज में सब्ज़ी वगैरह स्टोर रहता है ना, तो जो ज़्यादा दिन तक सब्ज़ी रह जाता है तो उसमें फंगस तो लग ही जाता है। और वैसे भी मैंने बहुत सब्ज़ियाँ फेंक दी हैं यहाँ, करेला हो गया, परवल हो गया, वो सब फेंक दिए हैं, क्योंकि खाने का इतना टाइम नहीं मिला, क्योंकि हम दोनों ही हैं, तो फिर वो सब ख़राब हो गए थे, सब फेंक दिए हैं। और थोड़ा सा फंगस भी लगा हुआ था करेले में। और शायद मैंने तो सुना है बरसात में करेले की सब्ज़ी नहीं खानी चाहिए, आई थिंक, मैंने सुना था। और वैसे भी मुझे बरसात में अच्छा भी नहीं लगता है, और फंगस भी लग गया था। और सारे फ्रीज़ के प्लेट वगैरह मैंने निकाल दिए हैं, और फ्रीज़ के जो पीछे वाटर गिरता है ना, वो वाटर मैंने सारा निकाल दिया था। सबसे ज़्यादा दिक्कत उसी में आती है, क्योंकि फ्रीज़ खिसकाना पड़ता है, उसके नट्स वगैरह खोलो, फिर उसको फिट करो, फिर उसका पानी निकालो। तो उसको मैंने सारा निकाल दिया है। और यहाँ पर कुछ आइटम्स हैं मेरे, गुलाब जल वगैरह हैं, और नीचे में मसाले हैं, और ऊपर में वो वाले प्रोडक्ट हैं केक में डालते हैं ना, जो स्प्रिंकल्स वगैरह। तो उसको मैं सब साइड कर दूँगी, और फ्रीज़ की करूँगी मैं डीप क्लीनिंग। मसाले पहले मैं जो पैकेट में है ना, ये किचन में ही रखती थी, लेकिन वो ख़राब हो जा रहे थे। तो मुझे किसी ने बोला कि फ्रीज़ नहीं, किचन की जगह आप फ्रीज़ में स्टोर कर लो तो साइज़ सही रहेगा। तो मैं अभी ट्राई कर रही हूँ कैसा रहता है, तो देख रही हूँ, अभी तक तो ख़राब नहीं हुआ। और जब मैं किचन में ही खुले रख देती थी इन मसालों को ना, वो जल्दी ख़राब हो जा रहे थे। तो देखो अभी फ्रीज़ में रख रही हूँ तो कैसा रहता है। तो आप लोग भी बताइएगा मसालों को पैकेट में फ्रीज़ में रखना कितना सही रहेगा, कितना नहीं। वैसे मैं गूगल में सर्च की थी, तो कहीं कहीं आ रहा था कि नहीं रखना चाहिए, कहीं आ रहा था रखना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा इस बात से कंफ्यूज हूँ, तो कहाँ ज़्यादा सेफ़ रहेगा ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी ना बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मसाले वगैरह तो अब इतने डब्बे भी नहीं रख सकते घर में कि सारे हर मसाले का अलग अलग डब्बा हो। तो कुछ मसाले पैकेट में ही स्टोर है मेरे। तो लेकिन मैं जब से फ्रीज़ में रखी हूँ वो अभी तक ख़राब तो हुए नहीं है, तो मुझे लग रहा है शायद सही रहेगा। चलो जैसा भी होता है, अभी टेस्ट तो चल ही रहा है। और बाकी मैंने ये सारे फ्रीज़ के प्लेट हैं जो अच्छे से रगड़ रगड़ कर बीम से धो लिए थे बाथरूम में। और अब सुखाने का तो प्रॉब्लम है, धूप है नहीं, तो इनको मैं मोटे वाले टॉवल से अच्छे से सोक कर लूँगी। और सोकिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल भी पानी ना रह पाए इसमें, नहीं तो थोड़ा भी पानी रहेगा ना तो फंगस की प्रॉब्लम और रह जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ ना मेरा काम ना डबल ज़्यादा हो गया सच में। ये जब से बरसात हुई है ना, थोड़ा सा फंगस के प्रॉब्लम से ना इतनी सफाई रखनी पड़ रही है किचन में, और फ्रिज में, सब जगह खाना पीना सारा चेक करना पड़ रहा है। अभी किचन का मेरा एक काम और बाकी है, जो भी डब्बे वगैरह हैं ना उनको चेक करने हैं और डब्बे वगैरह साफ़ करने हैं, तो उसका ब्लॉग मैं फिर कभी दिखाऊंगी। तो फ्रीज़ को मैंने पूरा साफ़ करके एकदम ड्राई कर दिया है। और ये जो केक के प्रोडक्ट है ना, स्प्रिंकल्स वगैरह और चॉकलेट पाउडर, तो इसको मैं यहाँ स्टोर करके रखती हूँ। और नीचे रखे हैं गुलाब जल, और ये गुलाब जल ना कैंटीन से ही लाते हैं हम लोग, तो ये ज़्यादा स्टोर हो गए हैं। ला तो गई और यूज़ कुछ होता नहीं है इनका। सोचते हैं फेस में लगाएंगे, लेकिन कभी टाइम ही नहीं मिलता, और फुर्सत मिले तभी तो लगाएं, लेकिन मन ही नहीं करता है, उतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो इतना ला ला कर इतने इकट्ठे हो गए हैं, देखो अब पता नहीं क्या करेंगे इसका। और ये देखिए यहाँ पर मैंने मसाले रखे हुए हैं, तो जो आधे खुले हुए हैं, तो मैं समझ नहीं पाती हूँ कि आधे खुले हुए मसालों को अच्छे से कैसे स्टोर किया जाए। तो बस फ्रीज़ में जो भी आइटम थे उनकी जगह पर रख दूँगी, टमाटर वगैरह, और सब्ज़ी वगैरह कुछ भी नहीं है। मैं अभी सब्ज़ी कुछ भी नहीं लाई हूँ। आलू हैं तो आलू तो वहीं बास्केट वगैरह में रखे हुए हैं। और जो फ्रेश वेजिटेबल हैं ग्रीन वाली अभी नहीं लाई हूँ, क्योंकि अभी हम दोनों अकेले ही हैं, तो सब्ज़ी सब ख़राब हो जा रही है ना। तो मैंने सोचा जब भी लाएंगे तुरंत ले आएंगे और उसी वक्त बना लेंगे, क्योंकि ज़्यादा भी नहीं खाते हैं इसलिए। और ये देखिए यहाँ पर बेटी आ गई थी, मैं रसगुल्ला इसमें डाल ली थी तो अपना कटोरी आगे कर दी, पहले मुझे दो, पहले मैं खाऊंगी वाली बात होती है ना। वही, एक तो स्कूल से आई हुई थी ना, तो थकी हुई थी, और रसगुल्ले देखकर तो फिर क्या ही कहना। तो यहाँ पर खिचड़ी हो गई थी रेडी, और इस खिचड़ी को ना इसके ऊपर से भी ना हमारे यहाँ घी डालकर खाते हैं। जैसे ये मैंने डाल दिया, फिर 1 चम्मच अच्छे से इसमें घी डाल देंगे, 1 या 2 चम्मच घी डाल देते हैं, तो सच में बहुत टेस्टी लगता है। अभी तो मैं डालना भूल गई थी। और यहाँ पर डाल दिया है 1 कटोरी दही और 2 रसगुल्ले। बस रेडी हो गया है लंच।
तो अब दोनों माँ बेटी आराम से बैठकर करेंगे यहाँ पर लंच। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। उसके बाद बेटी की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई थी, ऑनलाइन ट्यूशन, तो वो अपना स्टडी कर रही है और मैं आई सीधे किचन पर। तो देखिए धूप आ गई थी, तो अचानक से बारिश और अचानक से धूप आ जा रही है। तो थोड़ी सी धूप आती है ना तो सोचते हैं कुछ धूप में रख लें, लेकिन जो ये शाम वाली धूप है ना, इस टाइम में मेरी बालकनी में आती नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो फिर मैंने सोचा चलो कॉफ़ी ही पी लेते हैं। लगभग शाम के बज चुके थे, 5 बज गए थे। तो यहाँ पर अब मैं अपने लिए 1 कप कॉफ़ी बना लूँगी और साथ में बेटी के लिए 1 कप भी दूध बनाती हूँ यहाँ पर, लेकिन उसकी चल रही थी क्लास, तो 5 बजे से 6 बजे तक उसकी क्लास चलेगी। तो अब मैं उसको दूध थोड़ी देर बाद ही दूँगी। और देखिए किचन से धूप पूरा आ रहा है, किचन की ओर आ रहा है धूप। तो अगर मतलब यहाँ की ओर बालकनी होती तो ना सारे कपड़े सूख जाते अच्छे से, लेकिन ये थोड़ा जो ये बिल्डिंग है इसका डायरेक्शन अलग टाइप का है ना, तो अभी मेरी बालकनी में धूप नहीं आती है। बस मॉर्निंग के टाइम में भरपूर आती है, लेकिन क्या फ़ायदा, मॉर्निंग में तो इतनी झमाझम बारिश हो रखी थी। फिर बालकनी में गई, देखिए कपड़ों का ढेर। तो बालकनी में तो हल्की हल्की हवा चल रही थी। ये होता है ना, बाहर कपड़े भी डाल दो तो ना थोड़ी सी स्मेल चले जाती है कपड़ों की। तो अब मैं यहाँ पर चाय का मज़ा लूँगी, कॉफ़ी का मज़ा लूँगी। तो थोड़ी देर वॉक करूँगी यहाँ पर। और बाहर बच्चे खेल रहे थे तो इतना ज़्यादा शोर हो रहा था, क्योंकि मेरे यहीं पर ही पार्क है ना, तो बहुत सारे बच्चे आए रहते हैं, तो खूब हल्ला हुआ रहता है। और मुझे अच्छा भी लगता है ना, बच्चों की चहचहाहट कितनी अच्छी लगती है। तो पार्क है पास में, अच्छा लगता है, तो यहाँ से मैं देखते रहती हूँ बच्चों को। और ये देखिए मेरे गमले में गुलाब का फूल खिल आया है और आज ये काफ़ी दिनों बाद खिला है। इसमें 2 और आए थे, तो वो बहुत पहले आए थे, तो ये आज बहुत दिनों बाद खिला है ये वाला। और इसका कलर ना बहुत डार्क है एकदम, अभी इसमें थोड़ा सा एक्चुअल कलर नहीं आ पा रहा है। और मनी प्लांट और ये कुछ और प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं यहाँ पर। तो कपड़े फैला दिए हैं, मैट वगैरह भी मैंने बाहर डाले हैं। मैंने सोचा थोड़ा सा ना जो भी बाहर की हवा है उससे कपड़ों से जो बदबू वगैरह है वो दूर हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा टहलूँगी। और बारिश के बाद ना इतनी ज़्यादा हरियाली हो जाती है ना बाहर, सच में इतनी शांति और सुकून मिलता है ना बाहर की ओर देखने में। तो मेरी बालकनी के पास ही इतने सारे पेड़ पौधे हैं, सच में बहुत अच्छा लगता है। तो बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बालकनी में ही वॉक कर लेती हूँ तो ना एक अच्छी सी फीलिंग आ जाती है, एकदम शांति सुकून सा लगता है। ये देखिए बहुत हरियाली है चारों तरफ, तो बहुत अच्छा लगता है सच में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और मैं यहाँ पर थोड़ी देर वॉक तो करते ही रहूँगी, लेकिन अब इस ब्लॉग का मैं एंड करती हूँ यहाँ पर और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक सभी को राधे राधे।